नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम संवैधानिक आयोग पढ़ रहे थे। पॉलिटी की एक सीरीज चला रखी थी जिसमें हमने संवैधानिक आयोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2-3 पढ़ लिए थे। आज हम बात करते हैं वित्त आयोग। मैंने आपको ये बताया था कि संवैधानिक आयोग का मतलब क्या होता है। वह आयोग जिसका उल्लेख हमें संविधान में मिलता है, जो उसके बाद में मिलना उसका उल्लेख हमें आज भी संविधान में मिलता है, उसको हम कहते हैं संवैधानिक आयोग। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं वित्त आयोग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि वित्त, मैंने आपको बताया कि ये संवैधानिक आयोग क्या है। संवैधानिक आयोग मैंने आपको बताया कि ये संवैधानिक आयोग है। तो आप मेरे से पूछोगे कि ये आपने कह दिया है संवैधानिक आयोग है, तो इसका उल्लेख कहाँ पे। तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 280 में। कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 280 में। ठीक है, फिर आप पूछोगे सर ये आयोग का जब 280 में, तो इसका को गठन भी करना अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। तो वित्त आयोग का उल्लेख क्या होता है? अनुच्छेद 280 में। ठीक है, वित्त आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? वित्त आयोग अधिनियम 1951 में पारित हुआ। क्या हुआ? कब हुआ? 1951 में। और जो पहले वित्त आयोग की स्थापना ना, तो पहले कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर ने की थी। तो वित्त आयोग अधिनियम 1951 में पास हुआ और पहले वित्त आयोग की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की, जो पहले कानून मंत्री थे। अब भाई मैंने बोला कि इसकी जो अनुच्छेद 280 में है, इसकी स्थापना अधिनियम 1921 में 51 में पारित हुआ और इस पहले वित्त आयोग की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। तो अब इसके सदस्यों के निर्माण, इसका गठन का निर्माण, ये कितने टाइम मतलब वो कौन होगा? तो हर 5 साल बाद में इसका गठन राष्ट्रपति करता है। हर 5 साल या फिर आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति करता है। कब करता है? हर 5 साल या फिर आवश्यकता अनुसार। ठीक है, अब इसकी संरचना की बात करते हैं। इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 5 होते हैं। तो इसका पहला अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी। और जो वातावरण 15 है वो एन.के. सिन्हा, जो 2021 से 2026 तक रहेंगे। ठीक है, तो पहले कौन थे? केसी नियोगी, 15वें एन.के. सिन्हा। ये हर एग्जाम में ये दो है ना, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाने वाली बात है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी, 15वें एन.के. सिन्हा। मतलब ये आपके एग्जाम में आने वाला सबसे जो बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो ये हो गया और ये हो गया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये दो ही है। इनसे ही लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, मैंने 280 में बताया कि वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो 281 में क्या है? 281 में क्या है कि जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो अपनी जो कार्रवाई वगैरह है, अनुशंसा, वो राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति उसका क्या करे? राष्ट्रपति उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा कि वित्त आयोग ने ये हमें सुझाव दिया, इसमें हमें क्या करना चाहिए। समझ गए आप? तो 281 में वित्त आयोग की अनुशंसा की चर्चा की गई है। अनुशंसा जो उसके कार्य वगैरह है, सुझाव देता है, वो उसकी चर्चा की गई है, जो राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष रखता है। ठीक है, अनुच्छेद 281 हो गया। इसके बाद वित्त आयोग को भी एक सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। कौन से? सिविल कोर्ट का एक अधिनियम है 1908। सिविल कोर्ट अधिनियम 1908 के तहत इसे भी एक सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अब वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारण करता है। मतलब वित्त आयोग कौन से सदस्यों को नियुक्त करना है, इसका कार्यकाल क्या होगा, ये कौन सा निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। अब इसके सदस्य हैं तो इसकी कोई योग्यता भी होगी। तो इसकी जो 4 सदस्य है उनकी योग्यता है कि ये एक तो जो एक सदस्य होगा उसको उच्च न्यायालय से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, अर्थात या तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या फिर उसके समक्ष योग्यता रखता हो। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं तो वो लेखा, यानी दूसरा वो लेखा व वित्त, मतलब जो लेन देन से मामले होते हैं रिलेटेड, वित्त से संबंधित मामलों का जानकार होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बात करते हैं वो अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होना चाहिए। चौथी बात करते हैं वो प्रशासनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या योग्य होना चाहिए, लेखा एवं वित्त आयोग का जानकार होना चाहिए, अर्थशास्त्र का जानकार होना चाहिए, इसके अलावा प्रशासनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं तो वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं। वित्त आयोग का सबसे पहला कार्य होता है कि ये संघ, मतलब केंद्र एवं राज्य, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया,
केंद्र व राज्य सरकारों के बीच करों का निर्धारण करता है, ये फिक्स कर देता है कि इतने बीच करों का निर्धारण करता है। क्या करता है? केंद्र व राज्य सरकारों के बीच करों का निर्धारण करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं भारत की संचित निधि से राजस्व के राज्य की संचित निधि या फिर राज्य के राजस्व है उनमें अनुदान के तरीके बताता है, यानी ये सेंटर को बताता है कि आपको इतना अनुदान देना चाहिए राज्य की संचित निधि। तो ये भारत की संचित निधि से राज्य को अनुदान देने के तरीके बताता है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये पंचायत और नगर पालिका जो संसाधन है उनकी आपूर्ति हेतु राज्य संचय निधि के मतलब जब पंचायत और नगर पालिका में साधनों की आपूर्ति की जाएगी तो जाहिर सी बात है संचय निधि थोड़ी राज्य की संचय निधि कम होगी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे ये कि उसके संवर्धन यानी उसके बढ़ावा के उपाय बताएंगे। तो क्या क्या कार्य होगा? केंद्र और राज्य के बीच करों का विभाजन बताएगा। ठीक है, इसके अलावा राज्य भारतीय संचय निधि से राज्य के राजस्व को बढ़ावा देने के उपाय बताएगा। ठीक है, या फिर उसको अनुदान के तरीके बताएगा। इसके अलावा बात करते हैं पंचायत और नगर पालिका के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य संचय निधि के संवर्धन के तरीके सुझाएगा। ठीक है, अब वित्त आयोग है ये केंद्र में हो गया, तो राज्य में क्या होगा? तो राज्य में होगा राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 ए में क्या है? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है जिसकी स्थापना वगैरह राज्यपाल करेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इससे एक दो और हमारे वो जो संवैधानिक आयोग बच्चे हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।